बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक ऐसी चिकन कढ़ाई बनाने जा रहे हैं जो नहायत आसान है बनाने में, लेकिन बहुत मज़ेदार है खाने में। तो इस कढ़ाई को बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है 2 किलो चिकन। और अगर आप चिकन की ग्रेवी ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो प्याज और टमाटर का इस्तेमाल आपको ज़्यादा करना होगा। इस क्वान्टिटी को आप ज़्यादा या कम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा करने से चिकन का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। तो मैंने लिए हैं 5 से 6 प्याज बड़े साइज़ के, 5 से 6 टमाटर और 1 पूरा लहसुन। तो सबसे पहले ग्रेवी तैयार करने के लिए हम टमाटर, प्याज और लहसुन को एक प्रेशर कुकर में डाल के 10 मिनट का वेट लगा के अच्छी तरह गला लेंगे। मसाले को प्रेशर कुकर में गलाने के बाद हमने एक बड़े साइज़ की कढ़ाई में इसको शिफ्ट कर लिया। क्योंकि चिकन की क्वांटिटी हमारे पास ज़्यादा है तो बड़े बर्तन में पकाने से चिकन की भुनाई अच्छे से हो जाएगी। अब इसको थोड़ी देर तक अच्छी तरह पका के इसके मसाले को मैश करने के बाद हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। थोड़ी देर के बाद चिकन का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा और चिकन पे थोड़ी वाइटनेस आ जाएगी। अब हम इसमें कुछ बेसिक से स्पाइसेस ऐड करेंगे। इधर उधर का कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट, कोई एक्स्ट्रा स्पाइस हम इसमें नहीं डालेंगे। हम सिर्फ इजीली अवेलेबल घर में मौजूद मिर्चें, नमक और थोड़ी सी हल्दी से इसको पकाएंगे। एक्स्ट्रा स्पाइसेस डालने से फ्लेवर तो आपका अच्छा बनता है, लेकिन कभी कभी आपका टिपिकल देसी खाना खाने को दिल करता है, तो हम इसके लिए सिर्फ इसमें डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च, 1 से 1.5 चम्मच नमक और थोड़ी सी हल्दी। इन स्पाइसेस को आप अपने जायके के मुताबिक ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा कर लें, अगर आप बिल्कुल सिंपल और लाइट सा फूड पसंद करते हैं तो इस क्वांटिटी को आप थोड़ा कम कर लें। अब इसको वुडन स्पून से अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जब इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए तो फिर इसमें आप ऑयल शामिल कर लें। ऑयल ऐड करने के बाद थोड़ी देर भुनाई करके इसको 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके पकने दें। अब इसको अनकवर करके आप चेक कर लें। अगर चिकन यहाँ पे आपको कच्चा महसूस हो तो यहाँ पे आप थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको थोड़ी देर के लिए पका लें। अब चिकन जो है वो तकरीबन गल चुका है, तो अब इस स्टेज पर आप थोड़ा सा इसमें ज़ीरा शामिल कर दें और थोड़ी देर के लिए इसको कवर करके पकने दें। मीनवाइल गार्निश के लिए थोड़ा सा धनिया चॉप करके रख लिया और थोड़ी सी हरी मिर्चों को सेंटर से कट लगा के रख लिया। अब अपने चिकन को अनकवर करके देख लेते हैं। बस इतनी सी बात थी, हमारा चिकन जो है वो बनकर तैयार है। तो ये थी मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी जो सिर्फ नमक, मिर्च और हल्दी से हमने बनाई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप यकीन करें ये इतनी मज़ेदार बनती है कि सबको पसंद आती है। तो बस लास्ट में इसको थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्चें डाल के प्रेजेंट करें। आई एश्योर यू ये जितनी सादा है उतनी ही मज़ेदार बनती है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपने इसको ट्राई किया या नहीं और आपका खाना कैसा बना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड यस, मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल।